नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय संविधान के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज चर्चा करना चाहेंगे, वो है प्रियम्बल। तो ये देखेंगे कि प्रियम्बल का क्या मीनिंग है। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने प्रियम्बल को बनाते समय कौन से ऐसे शब्द थे जिनको प्रियम्बल में रखा, बनाने का क्या उद्देश्य था, और इस संबंध में विचारकों का क्या मत है कि प्रियम्बल का क्या मीनिंग होता है, और प्रियम्बल का और प्रोविजंस का क्या रिलेशन है, सुप्रीम कोर्ट की क्या इसमें भूमिका है। ये सभी पे आज हम चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हम प्रियम्बल के मीनिंग से। प्रियम्बल का जनरली मीनिंग इस रूप में समझा जाता है कि जब कोई संविधान बनता है या जब कोई कानून बनता है तो उसको बनाने के पीछे क्या पर्पज है। तो वो पर्पज जो है सबसे पहले जो है लाया जाता है कि इस उद्देश्य के लिए हम ये प्रोविजंस बना रहे हैं, ये हमारा बनाने का विजन है। तो उस विजन को रखा जाता है और उस विजन को पाने के लिए वो प्रोविजंस बनाए जाते हैं। तो सामान्य रूप से प्रियम्बल जो है एक तरीके से इंट्रोडक्शन होता है, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पज होता है, जो हर एक कानून का या संविधान का जो है एक वो पाने का एक विजन होता है। इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं सामान्य रूप से। जनरली जो है जब संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान सभा के एक जो सदस्य थे उनका नाम था जो के.एम. मुंशी। उन्होंने कहा कि प्रियम्बल एक जन्म कुंडली जैसे है। जिस तरीके से होरोस्कोप जो है कार्य करता है, वैसे ही जो है उन्होंने कहा कि प्रियम्बल का रोल है। अगर आप जो है सुभाष चंद्र कश्यप जी की आप पुस्तक पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रियम्बल में जो एक एक चित्र है, वो एक एक चित्र जो है बोलते हैं, कहानी कहते हैं। किस तरह का कहानी? तपस्या का, त्याग का और बलिदान की कहानी कहते हैं। तो जनरली प्रियम्बल को जो है इस रूप में देखा गया है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इन री बेरुबारी के केस में कहा कि यह जो है एक तरीके से की है, कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज ए की ऑफ नोइंग द ओपिनियन ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से आईसी गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द प्रियम्बल इज अ फंडामेंटल वैल्यूज एंड अ फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशन। तो इस तरीके से प्रियम्बल के महत्व के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में चर्चा की गई। तो सामान्य रूप से प्रियम्बल जो है एक ऑब्जेक्टिव है, एक पर्पज है संविधान का, हमारे फाउंडिंग फादर्स के विजन का, वो क्या पाना चाहते थे संविधान बनाने के पहले जो है। अब आते हैं हम कि प्रियम्बल में जो एक एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है उसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया का क्या मीनिंग यहाँ पे है? क्योंकि वी द पीपुल ऑफ इंडिया ने ही जो है संविधान बनाया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया। तो यहाँ वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि हमारा संविधान भारत के लोगों ने बनाया। कैसे? भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रतिनिधि का चुनाव होता है। तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो जो बनाने वाले थे वो हमारे जनता के प्रतिनिधि थे, और वह जनता की इच्छाओं के अनुसार जो है वो संविधान का निर्माण कर रहे थे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ओपिनियन दिया है। जैसे ए.के. गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज ए सॉवरेन विल ऑफ द कंट्री and the constitution derives its authority from the people of this country। वैसे ही जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपुल ऑफ दिस कंट्री। हालांकि इस शब्द को लेकर के जो है वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द को लेकर के बहुत से जो है विवाद भी खड़े किए गए कि जनता के डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, संविधान बना तो इसका जो अनुमोदन नहीं लिया गया। इस संबंध में केशवानंद भारती के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इस पर चर्चा की, और जस्टिस मैथिन और जस्टिस हेगड़े ने यह स्पष्ट कर दिया कि मेंबर वॉइस वाज द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री एंड दे वर द ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को भी पटक्षेप किया और यह स्पष्ट कर दिया कि जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया है वो हमारे ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव थे, और उन्होंने जो है संविधान का निर्माण जो है हमारी जनता की इच्छाओं के अनुसार जो है किया है। दूसरे शब्द पे आते हैं, इसमें एक टर्म लिखा हुआ है कि सोलेमली।
इसे आप पढ़ेंगे, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली। तो सोलमली का यहाँ क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने संविधान बनाते समय इसको लाइटली नहीं लिया, इसको गंभीरता से लिया। और यह भी कहा गया है कि फाउंडिंग फादर्स हैज गिवन ए सीरियस थॉट्स टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव परफॉर्म्ड देयर सेक्रेड ड्यूटीज एंड they have exercised their full wisdom and political knowledge on their part। तो उनके पास जितना था उन्होंने अपनी सारी क्षमता का प्रयोग किया इस संविधान को बनाने में, और बहुत ईमानदारी से कार्य किया। इसलिए इस टर्म का यहाँ पे यूज किया गया है, और यह टर्म यह शो करता है उनकी सिंसियरिटी को। अब आगे चलते हैं, इसमें लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute। तो हम भारत के जो हमारे लोग हैं, उन लोगों ने जो है संविधान बनाते समय जो हमारे प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो है यह संकल्प लिया, और पहला संकल्प था टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। यानी हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो है जब संविधान बनाते समय यह ध्यान में रखा और उसको प्रियम्बल में लाया कि हमारा सबसे पहला जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, एक भारत बनाना। वी वांट टू मेक इंडिया एंड दिस इंडिया शुड हैव 5 फीचर्स। कौन सा 5 फीचर्स होना चाहिए? सॉवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए एंड डेमोक्रेटिक। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स का पहला जो है जो विजन था वो था एक भारत बनाना, और इस भारत में 5 क्वालिटी होनी चाहिए। और इसके लिए उन लोगों ने प्रोविजंस भी बनाया। जैसे लेते हैं सॉवरेन। सॉवरेन इंडिया विल बी नोन एज ए सॉवरेन कंट्री, और इसके लिए उन लोगों ने प्रोविजंस बनाया कि हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी पर किसी तरीके का जो है एक्सटर्नल इंटरफियरेंस नहीं होगा, इंटरनल ऐसा प्रयास नहीं होगा जिससे सॉवरेनिटी खत्म हो जाए। और इसके लिए आर्टिकल 19 में सॉवरेनिटी के लिए प्रोविजंस लाए गए, शब्द लाए गए। शेड्यूल 3 में जब ओथ एंड अफर्मेशन लेते हैं वहां पे इसको लाया गया। इमरजेंसी के टाइम में जो है आप 352 से लेकर के 360 तक पढ़िए, तो वहां भी जो है हमारी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करने के लिए जो है प्रोविजंस बनाए गए हैं। आगे आते हैं सोशलिस्ट इंडिया। इंडिया को सोशलिस्ट कंट्री के रूप में हमारे फाउंडिंग फादर्स देखना चाहते हैं। हालांकि सोशलिस्ट और सेकुलर टर्म जो है ये इनिशियली हमारे प्रेम्बल में नहीं था, इसको बाद में अमेंडमेंट करके 76 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, और हालांकि इसके लिए प्रोविजंस बना दिए गए थे। तो सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेल वियर के केस में कहा कि सोशलिस्ट का मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म, दोनों को मिला करके हमारे यहाँ जो है व्यवस्था मानी गई है, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी जो है रखा गया है। नेक्स्ट जो है हमारे इंडिया को सेकुलर हम फाउंडिंग फादर्स बनाना चाहते थे। सेकुलर के लिए प्रोविजंस किया। कहां पे किया? आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक प्रोविजंस किया कि हम इंडिया को जो है सेकुलर रूप में देखना चाहते हैं, और सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर भी माना गया है केस नंबर भारतीय केस में। वैसे ही हमारे इंडिया को रिपब्लिक रूप में बनाना चाहते थे कि इंडिया जो विल बी नोन एज ए रिपब्लिक इंडिया। रिपब्लिक का मतलब कि जहां पे जो है हेड ऑफ द कंट्री शुड नॉट बी हेरिडिटरी बट इलेक्टेड। जैसे हमारे इंडिया में भारत का जो हेड कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा इसके लिए संविधान में पूरी व्यवस्था की गई। आर्टिकल 52 से अनवर्ड्स जो है 73 तक 74, 75 जो भी ये प्रोविजंस हैं, ये सारे हमारे जो है रिपब्लिक को जो है शो करते हैं। और फिर जो लास्ट पॉइंट था कि इंडिया जो है विल बी नोन एज ए डेमोक्रेटिक इंडिया। इंडिया में डेमोक्रेसी रहेगी, इसके लिए इलेक्शन कमीशन बनाया गया, राइट ऑफ वोट को जो रिकॉग्नाइज किया गया संविधान में जो है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे फाउंडिंग फादर्स का जो फर्स्ट विजन था, दे वांटेड टू मेक इंडिया विद द 5 फीचर्स एंड दीज आर द सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। उसके बाद जो सेकेंड विजन था हमारे फाउंडिंग फादर्स का, वो ये था कि वो रिजॉल्व किए कि टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी इंडिया के वासियों सिटीजन्स की प्रायोरिटी दिया उन्होंने, और कहा कि सिटीजन्स के हम 3 चीज जो है सिक्योर करना चाहते हैं, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो जस्टिस को उन्होंने कहा कि जस्टिस जो है चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, तीनों जस्टिस को जो है सिक्योर करने के लिए हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में व्यवस्था किया।
और पूरा फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और इलेक्शन कमीशन की पूरी व्यवस्था की गई, जिससे कि सोशल जस्टिस इंश्योर हो सके, इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर हो सके और पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर हो सके। वैसे ही लिबर्टी ऑफ थॉट को जो है सिक्योर किया उन्होंने। और लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, यानी कि जो हमारी धार्मिक जो स्वतंत्रता है, जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जितनी हमारी स्वतंत्रता है, जो कि हमारा जो है हमारे देश के नागरिकों ने जिसको जो है बहुत ही प्रताड़ना सही है, इसके अभाव में उसको हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इंश्योर किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके लिए भी जो व्यवस्था की गई है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक और 25 से लेकर के 28 तक में जो है लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सेट्रा को जो है सिक्योर किया गया है। वैसे ही इक्वलिटी को भी सिक्योर किया हमारे फाउंडिंग फादर्स ने और कहा कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दोनों को जो है सिक्योर किया। और इसके लिए आर्टिकल 14 से लेकर के 16 तक को आप देख सकते हैं कि कैसे जो है, या 18 तक देख सकते हैं कि कैसे जो हमारे राइट ऑफ इक्वलिटी को जो है लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये तो दो विजन हुए, तीसरा भी विजन था और वो था टू प्रमोट। क्या प्रमोट करना था? फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या है? अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। इट मीन्स यू रिस्पेक्ट मी, आई रिस्पेक्ट यू। एक कॉमन ब्रदरहुड था, हम सब मिलजुल करके रहे। तो तीसरा जो हमारे फाउंडिंग फादर्स का विजन था वो ये था, और इसके लिए प्रोविजंस बनाया, वो 17 बनाया, 25 से लेकर के 29 तक के प्रोविजंस बनाए, जिससे कि फ्रैटर्निटी को जो है प्रमोट किया जा सके। और फ्रैटर्निटी के बाद से फिर उनका ये था विजन कि एश्योर करें क्या चीज? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी इंश्योर होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी एश्योर करना उनका मोटिव था। और इसलिए उन्होंने संविधान में आर्टिकल 21, आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक के प्रोविजंस बनाए, जिससे कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ द नेशन को एश्योर किया जा सके। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इंडिया के बारे में विजन रखा, सिटीजन्स के बारे में विजन रखा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ द नेशन, इन सबको जो है उन लोगों ने अपने ध्यान में रख करके प्रोविजंस बनाए। और इसमें जो टर्म जो है इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यह एक प्लेस शो करता है कि भारतीय जो संविधान जो है कहाँ बना? संविधान सभा में बना। किस डेट को कंप्लीट हुआ? 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ। दिस डेट शोज द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब संविधान बन गया तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो सबसे पहला कार्य किया वह उसको स्वयं को एडॉप्ट किया। संविधान सभा ने स्वयं एडॉप्ट किया और उसको कानूनी रूप दिया, इनैक्ट किया, और फिर टू गिव आवरसेल्फ, और स्वयं को उसको धारण किया, लिया, जनता को दिया। क्या? दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान जो है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जब प्रोविजंस बनाना शुरू किया 1 से लेकर 395 तक, और शेड्यूल्स बनाए, वो क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि उनका एक विजन था। वो एक भारत बनाना चाहते थे, देश के नागरिकों की जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी को वो जो है इंश्योर करना चाहते थे, सिक्योर करना चाहते थे। वो एश्योर करना चाहते थे कि हर एक जो है इंडिविजुअल की डिग्निटी और राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है सुदृढ़ बनाया जा सके। इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सारे प्रोविजंस बनाए हैं। और जितने प्रोविजंस हैं संविधान में 1 से लेकर के 395 तक, ये सारे प्रोविजंस जो है अपनी अथॉरिटी जो है ये हमारे प्रियम्बल से लेते हैं। क्यों? कि इनका अस्तित्व इसीलिए है कि जो प्रियम्बल में जो विजन है उसको पाया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके, उसको अक्षुण्ण बनाया जा सके। और इसी सब बात को ध्यान में रख करके हमारे फाउंडिंग फादर्स ने प्रियम्बल को जो है संविधान में सबसे पहले स्थान दिया। तो ये हुआ प्रियम्बल के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। आगे अभी हम ये चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम कि प्रियम्बल जो है संविधान का अंग है कि नहीं है, और अगर अंग है तो क्यों है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है, अन्य देशों में जो है क्या माना जाता है,
प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के उसको भी हम चर्चा करने रहेंगे। और आप बने रहिए, देखते रहिए और अपने सुझाव भी हमको दीजिए। और आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। टेलीग्राम चैनल भी इसके साथ अटैच है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक उसमें जुड़ा हुआ है। और आपके हम जो इस सुझाव का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।